यार जोहार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हो भारत झारखंड। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में देख के आप सबको पता चल गया होगा कि वोट पहुंचते ही, यानी कि वोट राष्ट्रीय त्योहार, वोट त्योहार पहुंचते ही गांव देहात में क्या होता है आप सबको पता है। शायद आप सबको शहर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इस सब के बारे में आप सबको मालूम है। लेकिन मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि देहात क्षेत्र में जहां तक देखा जाता है, जहां तक देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में वोट पहुंचते ही वोट पहुंचते ही दुनिया भर का लंदर फंदर का झंझट शुरू हो जाता है। जैसा जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे गांव देहात क्षेत्र में वोट पहुंचते ही राजनेता नेता जो भी आदिवासी के राजनेता जो भी बैंक बैलेंस के चक्कर में, वोट बैंक बैलेंस के चक्कर में आदिवासी भोला वाला आदिवासी को कहता है कि राशन कार्ड दिलाएंगे, पैन कार्ड दिलाएंगे, आधार कार्ड दिलाएंगे, बिजली दिलाएंगे, दुनिया भर का रोड दिलाएंगे, दुनिया भर का लंदर पंदर दिलाया जाता है। आप सबको शायद ये जानकर के आश्चर्यचकित होगा, लेकिन सच में देहात क्षेत्र में ऐसा ही होता है। पिछले 1 साल से या फिर 5 साल से 4 साल से, तो पिछले साल से तो उसी रोड पे चलते हुए जा रहा है आदिवासी जो भी ग्रामीण वासी, उसी रोड पे जा रहा है। साल से 4-5 साल से तो अंधेरों में भटकता है, बिना राशन कार्ड के, बिना वोटर कार्ड के, बिना आधार कार्ड के जीवन गुजर चुका होता है। लेकिन ऐसे स्थिति में भी जब वोट त्योहार होता है, वोट का बैलेंस, जब वोट की स्थिति आती है, तो ऐसे स्थिति में आदिवासियों को कहा जाता है कि मैं आपका वोट दिलाऊंगा, मैं आपका राशन कार्ड दिलाऊंगा, मैं आपका चावल दिलाऊंगा, मैं आपका बिजली दिलाऊंगा, मैं आपको रोड दिलाऊंगा, मैं आपको पानी दिलाऊंगा। ये वादा किया जाता है वोट पहुंचते से पहले ही। शायद आप सबको पता होगा, लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र होने की वजह से ही हमारे आदिवासी को, या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से, खास करके पिछड़ा होने के कारण से, जानकारी ना होने के कारण से इसका फायदा उठाते हैं कई लोग। आप सबको पता होगा कि जब भी वोट बैलेंस चक्कर में वोट की सीजन आती है, वोट की समय में आती है, तो सबसे पहले ये कराया जाता है कि मीटिंग बिठाया जाता है गांव देहात क्षेत्र में। हर एक अपना अपना क्षेत्र में मीटिंग बुलाया जाता है। फलाना तारीख को हमारे मुखिया साहब की, या फिर कोई भी हमारे ग्राम पंचायत में हमारे ग्राम मीटिंग होगी, उस पे सारे लोगों को जाना अनिवार्य है, ये कहा जाता है। और उस जगह पे ये कहा जाता है, महोदय साहब मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ कि मैं आप सबको आधार कार्ड दिलाऊंगा, मैं आप सबको राशन कार्ड दिलाऊंगा, मैं आप सबको पानी दिलाऊंगा, मैं आप सबको रोड दिलाऊंगा। दुनिया भर का वादा किया जाता है वहां पे। और सबसे पहले जानकारी तो वही होती है कि पिछले 3-4 साल से उस ग्रामीण वासी, उस ग्रामीण लोग कचड़ा रोड में चलते जाते हैं, अंधेरे में रहते हैं, उसके पास बिजली नहीं है, पानी, स्वच्छ पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, कचड़ा पानी पीते हैं। और कचड़ा पानी पी के जब वोट का समय में आता है, ऐसे समय में कहा जाता है कि मैं आप सबको ये दिलाऊंगा, मैं आप सबको वो दिलाऊंगा। दुनिया भर का वादा करती है हमारे राजनेता पार्टी। और इसीलिए खास करके आदिवासी इस बात की बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो पश्चात ये होता है कि उसका फायदा उठाते हैं काय आदिवासी राजनेता। लेकिन आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि हर आदिवासी, हर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी तक पहुंच जाए। लेकिन सच में हमारा उभरता झारखंड आदिवासी के हित के लिए बनी है। आदिवासी की चुप्पी एक ऐसी कला संस्कृति चुपी हुई एक ऐसी राज के बारे में मैं आप सबको दिखाऊंगा इसी उभरता झारखंड पे। सच में वोट त्योहार पहुंचते ही आदिवासी के राजनेता उस पर कायम करने के लिए पहले मीटिंग बैठाया जाता है, और उस पर कहा जाता है कि दुनिया भर का वादा की जाती है। और जब वोट बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, 3-4 साल तक तो गायब, 3-4 साल गायब रहता है, कभी भी उसको बुलाने की कोशिश नहीं करता है। 3-4 साल उसका कोई सुनता ही नहीं है। और खास बात तर ये है, खास तौर पर ये है कि आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में यही होता है। भले शहर में ये सब नहीं होता है, कि कोई शहर में तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आप जैसे बीए पास, ग्रेजुएशन पास रहते हैं। लेकिन हम जैसे देहात क्षेत्र में, हम जैसे चौथी क्लास पास, 5वीं क्लास पास अनपढ़ गंवार रहते हैं। और इसी अनपढ़ गंवार होने का फायदा उठाते हैं वोट बैंक बैलेंस के चक्कर में। सच में इसी भोलेपन का फायदा उठाते हैं आदिवासी की ग्रामीण क्षेत्र में। अगर आप वाकई आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, वाकई इस बात को आपको जानकारी है, वाकई आप जानते हैं। लेकिन मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, अध्यक्ष महोदय साहब, आप
ग्रामीण क्षेत्र की विधि व्यवस्था पर अगर आप नजर डालोगे, इसीलिए आदिवासी जनजाति ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में इसीलिए पिछड़े होते जा रहा है, पिछड़े होते जा रहा है। ऐसा भी आज तक भले आप नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का बात कर चुका है, लेकिन ऐसा भी आज तक ऐसा भी गांव है हमारा झारखंड में, ऐसा भी आज तक हमारा गांव है ग्रामीण क्षेत्र में कि बिजली का तो दूर, रोड की तो दूर, पानी का तो दूर, ये सब आज तक पहुंचा नहीं है। लेकिन आज 21वीं जनरेशन में जिंदगी जी रहा है दुनिया, 21वीं जनरेशन की जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन ऐसा ही काय क्षेत्र है जो अपनी उस बिजली का तो देखा ही नहीं है, रोड को तो कभी चला ही नहीं है, पानी उस टंकी से पानी को तो कभी पिया ही नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है हर एक जिला में, ये कहा जाता है हर एक डीसी लेवल में, ये कहा जाता है कि घर घर बिजली पहुंचना चाहिए, घर घर पानी पहुंचना चाहिए, घर घर राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए। जब वही गरीब आदिवासी लोग, गरीब ग्रामीण लोग जब एप्लीकेशन करने जाते हैं ना, आधार कार्ड जब जमा करने जाते हैं ना, राशन कार्ड के लिए जमा करने जाते हैं ना, तो उसकी बातों को कोई सुनवाई नहीं देता है। उसकी सारे डॉक्यूमेंट को पेंडिंग करके रख दिया जाता है, सारा चीज को पेंडिंग करके रख दिया जाता है, ब्लॉक में थप दिया जाता है, थोप दिया जाता है, रख दिया जाता है। उसका कोई विचार विमर्श करने वाला वहां पे नहीं होता है। और जब वोट बैंक बैलेंस की टाइम आती है, बैंक बैलेंस का टाइम आता है, तो ऐसे स्थिति में ग्रामीणों को इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि मैं आपका राशन कार्ड दिलाऊंगा, मैं आपका ये दिलाऊंगा, मैं आपका वो दिलाऊंगा। सच में आज तक, आज तक आदिवासी को भले ही आजाद होने के 70 साल 75 साल होने जा रहा है, लेकिन आजाद होने से पहले भी, आजाद होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में यही हालत है, यही हालत है। इसीलिए आदिवासी को सच में वोट बैंक बैलेंस के चक्कर में इस्तेमाल किया जाता है। जब वोट का त्योहार खत्म हो जाता है, उस पर कोई नजरअंदाज कर देता है, कोई उस पर देखता ही नहीं है। जब भी, जब जब वोट बैंक बैलेंस हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को मैंने करीब से देखा है, करीब से जाना है। वोट पहुंचते ही 1-2 महीना पहले हड़ियादारों के लिए चावल, कुंतल चावल दे दो, 1 बोरा 2 बोरा दे दो, और इससे आदिवासी खुश हो जाता है। आदिवासी खुश हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ, मेरे साथ क्या हो रहा है। खाली उसे लगता है एक दिन तो वोट देना है, एक दिन ना वोट देना है। लेकिन उसकी एक वोट की कीमत कितनी कीमत है, एक दिन की कीमत उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो तो पिया हुआ रहता है ना भाई, हड़िया पी के वो मत रहता है, तो उसको क्या पता रहता है। इसीलिए आदिवासी की जन सभा में या फिर आदिवासी की ऐसे ही काय ग्रामीण क्षेत्र में यही होती है, और इसी की कारण की वजह से ही आदिवासी आज 70 साल पीछे होते जा रहा है, 70 साल पीछे होते जा रहा है। क्योंकि खुद को देख नहीं पाता है, खुद को समझ नहीं पाता है कि हम अपनी वोट की कीमत कितनी कीमती है। आखिर वोट बैंक बैलेंस के चक्कर में भोला भाला आदिवासियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं कई राजनीतिक पार्टी। ये सिर्फ आज से ही नहीं, कई साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आदिवासी को अब कह रहा है कि दुनिया भर का जब इसी चीज का जब कोई एक तरफ से नए तरीके के लिए जब उतारता है, नए जिंदगी के लिए जब पाता है, तो उस पर थोप लगाया जाता है कि फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना वैसा कर रहा है। ये होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये जानकारी, छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा हमारा उबारता झारखंड में, ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड। अगर आपने हमारा इस उबारता झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारा विश्राम कंडीर BISHRAM, B फॉर वाइन, BISHRM KNDIR कंडीर, विश्राम कंडीर को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू, जोहार।